रेगिस्तान हमेशा खामोशी का स्थल रहा है। यहाँ समय धीरे चलता है, हवाएं निशान मिटा देती हैं, सूरज यादों को रेत में जलाता है। पर रेगिस्तान में कुछ है जो समय नहीं मिटा सकता। 3 बड़े स्मारक पृथ्वी से उठते हैं। ये ऐसे बनाए गए हैं कि विज्ञान भी इन्हें नहीं समझ पाया। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक बयान है। ये गिजा के पिरामिड्स हैं। सदियों से इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, पिरामिड्स कैसे बनाए गए। पर शायद असल सवाल कभी कैसे नहीं था, शायद असल रहस्य क्यों है। ये कभी समय से नहीं बोलने के लिए बनाए गए, ये समय के पार बोलने के लिए है। पर ये क्या कह रहे हैं? चलो सबसे आसान सच से शुरू करते हैं। उनका स्थल, महान पिरामिड, बिल्कुल पृथ्वी के भूगोल के केंद्र पर है। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ मेरिडियन यहाँ मिलते हैं। क्यों वहाँ? ये ना तो सहूलत है ना ही अक्सर। सब कुछ यहाँ इरादा से शुरू होता है। पिरामिड के आकार में गहरे राज छुपे हैं। पिरामिड की ऊंचाई को 1 बिलियन से गुना करो, ये है पृथ्वी से सूर्य की सही दूरी। पिरामिड का लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट है 29.979245 डिग्रीज एम। ये वही संख्या है जो रोशनी की गति है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या उन्हें कुछ पता था? पिरामिड का आधार लगभग एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें गलती का मार्जिन इतना छोटा है कि बिना लेजर के नहीं देखा जा सकता। इसका अलाइनमेंट ट्रू नॉर्थ के लिए इतना सही है। कोई भी स्काई स्क्रेपर या प्राचीन वंडर इस प्रिसीजन के करीब नहीं है। जो भी पिरामिड्स बनाते थे उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन ये और भी अजीब है। ये पिरामिड 8 कोनों वाला है, 4 नहीं। हर चेहरा थोड़ा कॉनकेव है, अंदर की तरफ झुका हुआ। ये सिर्फ आकाश से इक्विनॉक्स के दौरान देखा जा सकता है। क्यों ऐसा कुछ बनाया जो सिर्फ ऊपर से देखा जा सके? क्या ये इंसानों के लिए है या आसमान में किसी के लिए? चलिए वजन की बात करते हैं। ग्रेट पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन है। इसका फाउंडेशन इस वजन को सही से संभालता है। इसका बेस रेत में नहीं डूबता क्योंकि बेडरॉक को हाथ से काट कर बनाया गया है। और फिर भी एक भी ब्लूप्रिंट नहीं मिला। एक सभ्यता जो हर दीवार पर लिखती थी, क्यों नहीं इसकी बात की? शायद बनाने वाले वही नहीं थे जो बाद में लिखते थे। शायद ज्ञान दिया गया फिर भूल गया। बस अब चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। लंबी सीधी धारें जो अद्भुत सही से काट गई हैं। कोने ऐसे हैं जो विशेष सितारे के तंत्र से मिलते हैं। आवाज के कमरे जो ध्वनि की तरंगों से काम करते हैं। एक ग्रेनाइट का डिब्बा जो इतनी सही तरह से काट गया है। कोई राजा का नाम नहीं, कोई शरीर नहीं। गीजा के किसी भी पिरामिड में कोई मम्मी नहीं मिली। अगर ये समाधि है तो इनका मकसद क्या था? क्या हमने सब कुछ गलत समझा है? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये शक्ति के केंद्र है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नक्षत्र दर्शन है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि यह आध्यात्मिक उमंग है। पिरामिड की आकृति आवाज पर अद्भुत प्रभाव डालती है। एक फुसकरी एक गर्जन में बदल जाती है। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल दबाव और तरंगों पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर पिरामिड को आवाज से सक्रिय किया गया तो ये ऊर्जा उत्पादित कर सकता है। एक सभ्यता जो तेल या तारों से नहीं पर ध्वनि से चालू होती थी। हार्मोनिया ऊर्जा जो ना तोषक नहीं करती। क्या ये प्राचीन दुनिया की खोई हुई? अब आता है सबसे खूबसूरत रहस्य। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे मरों का नाम लेना उन्हें फिर से जीवित करना है। लेकिन पिरामिडों में कोई नाम नहीं है। शायद ये व्यक्तिगत अमर के लिए नहीं बनाए गए पर सामूहिक स्मृति के लिए। शायद पिरामिड्स लिखने में नहीं पर आकृति में जानकारी स्टोर करते हैं। एक संदेश जो पढ़ा नहीं जा सकता पर डिकोड किया जा सकता है। एक संदेश जो भाषा से सीमित नहीं है। कुछ ऐसा जो आग, बाद, युद्ध और भूलने से बचने के लिए डिजाइन किया गया। और यहाँ कुछ है जो अधिक लोग नहीं जानते। पिरामिड्स दुनिया भर में दिखते हैं लेकिन ये किसी तरह से रैंडम नहीं है। जहाँ भी पिरामिड्स है इंसानियत आगे बढ़ती है, फिर अचानक ये रुक जाता है। संस्कृतियाँ चढ़ते और गिरते हैं लेकिन पिरामिड्स वही रहते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे पिरामिड्स ज्ञान के लिए इग्निशन स्विच है। तो असल राज क्या है? शायद ये पिरामिड्स है दुनिया का नक्शा, एक ऊर्जा उत्पादक, एक आध्यात्मिक यंत्र, ज्ञान का लाइब्रेरी या भविष्य के लिए एक बीकन। शायद ये कभी एक ही मायने नहीं रखते। ये पिरामिड्स हैं आईने जो समझ की स्थिति को दर्शाते हैं। सब कुछ बदलता है लेकिन ज्ञान को सुरक्षित रखना जरूरी है। हजारों साल बाद ये पिरामिड्स अब भी खड़े हैं। ये हमारे भविष्य का हिस्सा है। इंसानियत पहले भी महान थी, इंसानियत फिर से महान हो सकती है।